देखिए, पिछले पौने 5 साल से जब से ये कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में बनी है, उस दिन से लेकर के आज तक धरातल के ऊपर जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, जनता की सूध लेने वाला कोई नहीं है। प्रदेश स्तर पे एक मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने में, दूसरा कुर्सी हथियाने में लगे रहे, एमएलए को इकट्ठा करके लग्जरी बसों में और होटलों में बिठाया गया, इधर से उधर घुमाया गया। विधानसभा क्षेत्र सीयू की बात करें तो जनता त्रस्त है, किसान बर्बाद है, किसानों को लाइट नहीं मिल रही, कोई नया जीएसएस नहीं बना और 220 केवी का जीएसएस मुख्यालय पे बनना था, वो जो है इस सरकार की लचर रवैये के कारण अटका पड़ा है। किसानों को वोल्टेज नहीं मिल रहा है, किसानों की मोटरें चल रही है, किसान बर्बाद हो चुके हैं। झूठे वादे करके सरकार जो है सत्ता में आई थी, 10 दिन की गिनती करके के कर्जा माफ कर देंगे संपूर्ण, वो किसी तरह का कर्जा माफ नहीं हुआ। किसानों की जो है जमीनें कुड़क हो चुकी है, इसलिए जो है किसान बर्बाद हो गया, किसान परेशान है। आम गरीब की कोई सूध नहीं ली गई है। रोडों के हाल देख लो तो खड्डे पड़े हुए, कहीं जाने की जगह नहीं है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। हॉस्पिटल की आप व्यवस्था देखो तो कहीं कोई स्टाफ नहीं है। एक एक पीएससी और आदर्श सीएससी जिसको बोलते हैं, उसमें एक सिंगल डॉक्टर और एक एएनएम बैठी है। अब आप बताओ कि क्या हो सकता है इस विधानसभा के अंदर। जनता बहुत परेशान है, जनता त्रस्त है। विधायक तो कह रहे हैं हमने खूब काम किए हैं इस क्षेत्र में, चाहे डीएनपी की बात करो या पूरे बॉर्डर इलाके में बात करो, कह रहे खूब विकास हुआ। शिव विधायक साहब अगर कोई विकास के बारे में बोलते हैं तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी काम ये गिना दे कि हमने ये जनता के हित का काम किया है, तो मैं नहीं सोचता कि एक भी काम किया होगा। डीएनपी के क्षेत्र की बात आई, डीएनपी के क्षेत्र में कल्पना कीजिए कि आज के जमाने में 3 घंटे से पहले साधन लेकर के कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता। न कोई हॉस्पिटल के नजदीक व्यवस्था है, न कोई रोड की व्यवस्था है, न कोई लाइट की व्यवस्था है, न कोई मोबाइल की व्यवस्था है, न कनेक्टिविटी। आज के जमाने में जनता बिल्कुल त्रस्त है। मैंने जो है वहां जाकर के देखा है, एक एक घर घर और एक ढाणी ढाणी जाकर के देखा है। जनता बहुत परेशान है, आम और गरीब है, उसकी सूध लेने वाला कोई नहीं है। रोडों का आप हाल देखो क्या है कि रास्ते नाम की कोई चीज नहीं है हमारे यहाँ। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि चोटन से लेकर के इसके अपन ऊपरला गांव होकर के खड़ेन रास्ता आता है, उस रोड के ऊपर आप चल करके देखो, चोटन और खड़ेन के बीच में 15 किलोमीटर में आपको 3 घंटे लग जाएंगे। ये तो आज की रोड के हालात है। तो क्या काम किया? कोई काम नहीं हुआ। जहां रोड पे जाओ तो रोडों के ऊपर खड्डे पड़े हैं। दूसरी हॉस्पिटल की, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के चेक कर लीजिए, कोई स्टाफ नहीं है। स्टाफ है तो दवाई नहीं है, कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है और कोई सुनने वाला नहीं है। डीएनपी क्षेत्र के अंदर हम जो है, केंद्र में हमारी सरकार है, माननीय मंत्री महोदय से हम मिले थे, उन्होंने कहा था कि मूलभूत सुविधाओं के लिए हमें कोई रुकावट नहीं है, जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन इस जो है सरकार के लचर रवैये के कारण मूलभूत सुविधा से हमारी पब्लिक वंचित है। अच्छा, अगर पानी की बात करें तो पानी की क्या समस्या है यहाँ की? पानी की भयंकर किल्लत है। आज के जमाने में लोग जो है पुराने स्रोत थे उनको जोत करके 500-500 फीट गहरे कुआं में से पानी हाथ से सींच करके निकालने को, पीने को मजबूर है। अगर कोई पानी टैंकर से डलवाता है तो 2500 से 3000 रुपये लेता है टैंकर पानी डालने के लिए। पानी है कहाँ? कहीं देखने को नहीं है। हमारे बॉर्डर एरिया के हालात देख लो जा करके, तो पानी कहीं पीने का, और मवेशी जो है पानी के बगैर बॉर्डर के ऊपर गायें तो मर रही है। कहीं पानी की व्यवस्था ही नहीं है। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। कोई लाइनें आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले की बनी हुई लाइनें थी, वो अभी लाइनें चौक हो गई है। किसी अफसर से मिलते हैं, एक्शन से मिलते हैं, आईएन से मिलते हैं, बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। स्टाफ है तो बोलते हैं कि लाइन ठीक करने का हमारे पास में किसी तरह का कोई सामान नहीं है। तो विधायक महोदय क्या काम गिना रहे हैं और क्या किया है? मैं तो सोचता हूँ कि एक 0% भी कोई काम नहीं हुआ है। बिल्कुल जनता त्रस्त है। अच्छा, तो सरकार तो कह रही है हमने खूब सारी योजनाएं लगाई, महंगाई राहत शिविर लगाए, हम अन्नपूर्णा के तहत पैकेट दे रहे हैं, हम मोबाइल दे रहे हैं, इससे हमारी सरकार रिपीट होने वाली है। बीजेपी किन मुद्दों पे जाएगी? ये सिर्फ एंड सिर्फ 1 महीने से कर रही है सरकार। सरकार ने, हाँ आप ठीक कह रहे हो, एक काम किया है। युवाओं के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, युवाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। 17-17 बार इस प्रदेश के अंदर पेपर लीक हो जाना। आज के जमाने में देखो बच्चा कितनी मेहनत करके पढ़ता है, रात दिन एक करके, और वो बच्चा तैयारी करके पढ़ाई देने, एग्जाम देने के लिए जाता है। एग्जाम दे करके बाहर आके देखता है मोबाइल के ऊपर, तो ये होता है कि ये पेपर आपका लीक हो गया है। तो आप सोचिए कि उस बच्चे के जहन में क्या गुजरती होगी, जिस बच्चे ने
इतनी कड़ी मेहनत करके वो एग्जाम दे करके आया और एग्जाम पेपर लीक हो गया। अब जिस इस राजस्थान प्रदेश के मंत्रियों के अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात अगर बात करें, हम राजस्थान सरकार ने कहा कि हमने कानून ऐसा लेके आए कि महिलाएं जब तक थाने पहुंची उनके मुकदमे दर्ज हो गए, तो महिला अपराध, क्योंकि बीजेपी आरोप लगाती है कि प्रदेश में महिला अपराध बढ़ गया। महिला अपराध में प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में क्रमांक 1 पे ले जाके खड़ा कर दिया इस सरकार ने, इसलिए 1 नंबर पे है सरकार। महिला अपराध में आज देश के अंदर हमारा प्रदेश है वो 1 नंबर पे है। महिला अपराधों की तो बात कीजिए आप, महिला अपराध कह दो, 376 के मुकदमे कह दो, अपहरण के मुकदमे कह दो, महिलाओं को सुसाइड करना कह दो, महिलाओं को मारना कह दो, अनगिनत मुकदमे हो गए। तो महिला अपराध में तो कहीं नहीं से कल्पना ही नहीं कर सकते, उससे ज्यादा बढ़ करके इस प्रदेश के अंदर हालात खराब हो गई है। जो हम कहीं दूसरे देशों में सुनते थे वो विकट स्थिति आज इस हमारे क्षेत्र में हो गई है। तो इसको तो आप कहीं कह ही नहीं सकते कि इस कांग्रेस सरकार ने क्या महिला अपराध में काम किया है। महिला अपराध में तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाए। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात, क्योंकि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन उसके बाद में बारिश नहीं हुई, किसान गिरदावरी नहीं हो पा रही है, किसान कहीं कहीं परेशान है। तो उसको लेके अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी किन मुद्दों को लेके जाएगी, ताकि जो किसान हैं, जो वोटर्स है, वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करें? देखिए भारतीय जनता पार्टी का पहला सूत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है, जिसमें किसान भी शामिल है, गरीब भी शामिल है और मजदूर भी शामिल है, बेरोजगार भी युवा है वो भी शामिल है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही मांग रखी थी कि जो किसान बर्बाद हुए उनकी समय पे गिरदावरी हो और उनके जो फसल खराब है का समय पे उचित मुआवजा मिले। लेकिन ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसके लिए हमने जो है संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया है कि समय पे जो गिरदावरी कराई जाए और किसान जो बर्बाद हुए हैं उनको जो है मुआवजा दिलाया जाए। और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की योजना है और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, किसान को बर्बाद नहीं होना पड़े और एक जमीन तले बैठ करके आसमान की तरफ झांकना नहीं पड़े, ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। अच्छा, किन मुद्दों को लेके आगामी विधानसभा में जाओगे, जो जिन मुद्दों के लिए लोग आपको वोट मतदान देंगे? देखिए मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है किसानों को जो परेशानी हो रही है, लाइट की परेशानी है उसको दूर करेंगे, वो हमारा मुद्दा रहेगा। जो हमारी चिकित्सा की कमी है उसको लेकर के हम अगले बार मैदान में जा रहे हैं और उन मुद्दों के ऊपर ही हम चुनाव लड़ेंगे। और जो हमारे बेरोजगार युवा हैं इनके साथ में खिलवाड़ हुआ है उनके ऊपर हम काम करेंगे। ये हमारे सब चीज़ें हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में करवाएंगे और ये चीज़ें धरातल के ऊपर लेके जाएंगे, जिससे कि आम और गरीब को और किसान को फायदा मिलेंगे। इन मुद्दों को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी मैदान में जाएगी। क्या बीजेपी आ रही है सत्ता में? आपको क्या लगता है, आप क्या मानते हैं? 100% भारतीय जनता पार्टी आ रही है। जनता जो है ऊब चुकी है इस राज से, त्रस्त बैठी है कब इलेक्शन और कब आचार संहिता लगे। अगर आज आचार संहिता लगे तो कल आपको पता लग जाए कि भारतीय जनता पार्टी क्लियर राजस्थान में सत्ता में आ रही है।